अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अपने माल को ज़कात देकर महफूज करो और अपने बीमारों का इलाज खैरात से किया करो और मुसीबत की लहरों का मुकाबला दुआओं से करते रहो। बेहकी। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। बोधन बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस व बीजेपी कारकुनान का बीआरएस कायदीन व शकील आमिर पर खतरनाक हमला, कई कारकुनान जख्मी। अवाम हमले का जवाब वोट से दे, गुंडा नासिर को सबक सिखाए, कांग्रेस पर हार का खौफ तारी, शकील आमिर। बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। 58वें डिवीजन में रोड शो, अवाम से बीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील। कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुख्तलिफ शोबे जात से मिल रहा मुस्बित रद्देमल, रियल एस्टेट ताजिरान व जमात इस्लामी ने किया तायद का ऐलान, कांग्रेस को वोट देने की अपील। बढ़ते हैं खबरों की तफसील पर। जिले में पुरसुकून माहौल में इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम सहूलतों से आरास्ता इंतजामात को अमल में लाया गया। राजीव गांधी हनुमंतु इलेक्शन कमिश्नर, संगम सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा का जिला ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के मौके पर पोलिंग के तरीकों को अपनाए गए जिले सतहों को लेकर दीगर जिलों के कलेक्टर से निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तफसीलात का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि नए वोटर्स कार्ड की तकसीम का मरहला तेजी में लाते हुए वोटिंग से मुतल्लिक स्लिप्स की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो जिले के 6 असेंबली हलकों में 74% तकसीम हो चुका है। इस बात को इन्होंने सीनियर इलेक्शन कमिश्नर के इल्म में भी ये बात लाई। पोलिंग इनेकाद के लिए ईवीएम बैलेट, पोस्टल बैलेट, टेंडर बैलेट पेपरों की छपाई को मुकम्मल की गई। टेंडर बैलेट पेपरों की छपाई मुकम्मल की गई। कमीशन तरीके को इनेकाद में लाने के लिए ईसीएल इंजीनियर्स टीम जिले में पहुंच चुकी है। 80 साल से जायद ज़ईफ अफराद, 40% से जायद कमजोर अपाहिज मिलाकर जुमला 2418 अफराद वोट फ्रॉम होम की सहूलत अपनाने के लिए खुसूसी पोलिंग टीम के लिए प्लान के तहत काम अमल में लाया जा रहा है। पुलिस के साथ दीगर को वोट डालने, अपाहिजों, ज़ईफों के वोट हासिल करने के लिए खुसूसी टीम के जरिए इंतजामात अमल में लाए गए। पोर्टल के जरिए इलेक्शन के जलसों, दीगर मीटिंगों के लिए आई दरख्वास्तों को फौरन हल किया जा रहा है। वक्त से पहले इन्हें इजाजत दी जा रही है। इलेक्शन के लिए मख्तस किए गए जनरल ऑब्जर्वर को पोलिंग सेंटरों के हालात से मुतमईन, पुरसुकून माहौल में इलेक्शन किए जाने, बेहतर तौर पर पोलिंग मुकम्मल करने, दिल से काम करने ईसीआई सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा ने मशवरा दिया। 58वें डिवीजन बीआरएस सीनियर कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की क़ियादत में इंतखाबी मुहिम व रोड शो। अर्बन बीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की और अवाम से बीआरएस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने और तरक्की का सफर जारी रखने की पुरखुलूस अपील की। शहर के 58वें डिवीजन में मुकामी बीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। इंतखाबी मुहिम के तौर पर रोड शो का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी निजामाबाद अर्बन बीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इनके अलावा कई बीआरएस कायदीन व कारकुनान और मुकामी अवाम ने बड़ी तादाद में इस रोड शो में हिस्सा लिया और अवाम से मुलाकातें की और अवाम से पुरखुलूस अपील की कि वो अपना कीमती वोट कार्ड के निशान को दे और अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, जिनका इम्तियाजी निशान कार है। और अर्बन उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए बताया कि आज़ादी के बाद से शहर निजामाबाद
मुसलसल पसमानदगी का शिकार रहा। बीआरएस इख्तिदार में आने के बाद निजामाबाद की बेमिसाल तरक्की हुई और आज शहर निजामाबाद तरक्की पजीर सिटी में तब्दील हो चुका और बीआरएस अवाम की सहूलत और फलाह के लिए बेमिसाल स्कीमात चला रही। अवाम से कार के निशान को वोट देने और तरक्की का सफर जारी रखने की अपील की। कांग्रेस बीजेपी पार्टियां मेरे कत्ल की साजिश कर रहे हैं। हथियारों के जरिए हमें कत्ल करने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस फौरन एक्शन लेने का एमएलए शकील आमिर का मुतालबा। बोधन टाउन में एमएलए शकील आमिर की जानिब से सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इस मौके पर इन्होंने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि एरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ गाँव में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस कायदीन शरत रेड्डी, पी सिन्नू और बीजेपी कारकुनों ने मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो असलहा हथियारों से लैस थे। इस मौके पर हमारे बीआरएस कारकुनों की पिटाई की, जिसका मुझे अफसोस है। जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव पर भी हमला किया, जिसमें अहम माइनॉरिटी कायदीन कारकुनों को निशाना बनाया गया। हमलावर शरत रेड्डी, पी सिन्नू को कत्ल की कोशिश पर केस दर्ज करते हुए राउडी शीट ओपन करने का इन्होंने पुलिस से मुतालबा किया, वरना बीआरएस कायदीन कारकुन सड़कों पर आते ही बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। शरत रेड्डी మళ్ళా రావడం జరిగింది। ఆయన అనుచరులతోని విపరీతంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కొట్టడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఏంటంటే సాటాపూర్ గేట్ దగ్గర కావాలని ముస్లిం మైనారిటీస్ని టార్గెట్ చేసి శరత్ రెడ్డి బీజేపీ వాళ్ళతో కలిసి ముస్లిం పిల్లలని వ్యతిరేకంగా చాలా దారుణంగా రూమ్లలో బంద్ చేసి కొట్టడం జరిగింది। దీన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం। పోలీసులు ఇమీడియట్గా చర్యలు తీసుకోకపోతే మా వంతు కూడా రోడ్ల మీద అందరు బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు దిగి పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు చేస్తాం। దీన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం। సుదర్శన్ రెడ్డికి ఓడిపోతున్నామని తెలిసిపోయింది, ఇక ఓడిపోతున్నాడని ఈ అన్నీ కూడా వేషాలు వేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। ఈ అంతా కూడా కావాలని ప్రీ ప్లాన్గా అటాక్ చేయడం జరిగింది నా మీద। జైతాపూర్ గ్రామంలో ప్రీ ప్లాన్గా వాళ్ళకు తాగిపిచ్చి పురగాళ్ళను మళ్ళా బాటిల్స్ తర్వాత కర్రెలు కత్తి ఇవన్నీ కూడా పెట్టి వాళ్ళు ప్రీ ప్లాన్గా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద అటాక్ చేసిండ్రు। నా మీద కూడా అటాక్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిండ్రు। మళ్ళీ పోలీస్ దీని మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి। तमाम यहाँ पे कांग्रेस के कारकुन बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बहुत प्लानिंग के तहत बहुत बुरे तरीके से शराब के बोतल और हथियार के तहत बीआरएस पार्टी के कारकुनों पे अटैक किया गया जैतापुर विलेज में। इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और खुसूसी बात यह है बोधन से शरत रेड्डी आके पुलिस श्रीनिवास शरत रेड्डी दोनों मिलके बीजेपी के बच्चों के साथ मिलके मुस्लिम बच्चों को टारगेट करके कमरे में बंद करके बात मारना ये बेबुनियाद और गलत बात है। और कांग्रेस वाले बीआरएस पार्टी के बच्चों को भी हमारे मंडल प्रेसिडेंट श्रीराम को एड़पल्ली सरपंच आकुला श्रीनिवास को बेतुका मारे, इसकी हम सख्त मुखालिफत करते हुए हम इमीडिएट जो है पुलिस से दरख्वास्त करें कि उनको अरेस्ट करें, वरना बीआरएस पार्टी के सारे कारकुन रोड पे निकल जाएंगे। मसाइल की एक सुई में मुझे महारत हासिल है। असदुद्दीन ओवैसी मुझे जिंदा तिस्मात कहा करते थे। अराजियात के रजिस्ट्रेशन के कवायद में नरमी और धनी पोर्टल का खात्मा किया जाएगा। निजामाबाद में रियल एस्टेट ताजिरान के जलसे से कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। हल्का असम्बली निजामाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने आज रियल एस्टेट शोबे में केसीआर की गलत पॉलिसियों की वजह से मुतासरा ताजरीन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर फायज होने के बाद अराजियात के रजिस्ट्रेशन के सख्त खवानीन मनसूखी लाई जाएंगी ताकि इस शोबे में मासी की तरह अपने मालिये का बेहतर इन्वेस्टमेंट करते हुए रोजगार हासिल कर सके और इस शोबे को तरक्की दी जा सके। रियल एस्टेट ताजरीन में अक़सात की असास पर अराजियात की प्लानिंग करते हुए गरीब खानदानों को घर बनाने के देरीना ख्वाब को पूरा करते हुए
और सख्त क़वानीन के बास गुज़िश्ता 4 साल के दौरान रियल एस्टेट से वाबस्ता लाखों अफराद मुतासिर हुए। कांग्रेस ने वादा किया है कि इस शोबे में क़वानीन की तरमीम करते हुए प्लाट के रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान और यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस धरनी पोर्टल के खात्मे का ऐलान किया है और इन्हें दफ्तरी उमूर के आला ओहदेदारों के साथ तकमील में महारत हासिल है और ज़ेरे इल्तिवा फाइलों को सेक्रेटरीट में जल्द मुकम्मल करने का इन्हें एहसास हासिल है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी इन्हें जिंदतुल इस्मात कहा करते थे। अगरचे के सियासी इख्तलाफात सियासत में हवा करते, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत ने भी तस्लीम किया है कि मैं आला ओहदेदारों से काम लेने और दफ्तरी उमूर को जल्द अज जल्द पूरा करने का फन जानता हूँ। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फाइल्स की अंदरून 24 घंटे एकसुई अमल में लाते हुए रिकॉर्ड कायम किया। सीएम केसीआर की क़ियादत में मियारी तरक्याती स्कीमों को अमल में लाते हुए इन स्कीमों को घर घर पहुंचाया गया। जिले में आईटी हब के जरिए मुकामी नौजवानों को रोजगार फ्राहम किया गया। अर्बन बीआरएस उम्मीदवार एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के 6 और 23वें डिवीजनों में अर्बन बीआरएस उम्मीदवार एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। पद्मा नगर, हनुमान नगर, विनायक नगर में इनेकाद किए गए इंतखाबी तशहीर में अवाम को फिर से एक बार कार के निशान को वोट डालने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि शहर में की गई तरक्की आप लोगों के आंखों के सामने है। सीएम केसीआर के इक़्तिदार में हर घर में सरकारी स्कीमों को पहुंचाया गया। आईटी हब निजामाबाद शहर के लिए रोजगार के लिए बहुत ही कामयाब रहा। मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फ्राहम किए गए। एलम्मा गुट्टा रेलवे कमान के पास ट्रैफिक मसले को दूर करने, अवाम की सहूलत के लिए रेलवे और ब्रिज की तामीर अमल में लाई गई। रेलवे ओवरब्रिज की तामीर अमल में लाई गई। तमाम सहूलतों से आरास्ता शमशान घाटों की तामीर अमल में लाई गई। फिर से एक बार कार के निशान को वोट डालकर जिताने पर और तरक्याती कामों को अमल में लाया जाएगा। अवाम के लिए कई तरक्याती स्कीमों को अमल में लाए जाने का इन्होंने तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा मेयर अकोला सुजाता, कारपोरेटर्स मलेश यादव और दीगर भी मौजूद थे। हल्का बोधन के एड़पल्ली के चित्तापुर और ब्रह्मापल्ली में शरद रेड्डी की इमाम पर कांग्रेस व बीजेपी में मफाहमत और कारकुनान का बोधन एमएलए शकील अहमद और बीआरएस कारकुनान पर शराब की बोतलों और लाठियों व पत्थरों से खतरनाक हमला। कांग्रेस के हमले में कई बीआरएस कारकुनान शदीद जख्मी। कांग्रेस कारकुनान आपे से बाहर, पुलिस के सामने हमला व मारपीट और शकील अहमद के साथ भी धक्कम-पेल व हमला, बोतल व पत्थर का जवाब बोधन की अवाम वोट से दे और गुंडा अनासिर को सबक सिखाए। पुलिस कार्रवाई करे। बीआरएस उम्मीदवार शकील अहमद, क्या कांग्रेस को हार का खौफ तारी हो गया? वो गुंडागर्दी पर उतर आए। अहम सवाल, पुलिस जल्द शनाख्त करे और गिरफ्तार करे, बीआरएस का मुतालिबा। आइए सुनते हैं बोधन एसीपी ने क्या कहा। ప్రాంతం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు షకీల్ గారు అఫీషియల్ పర్మిషన్స్ మేరకు ఏడపల్లి మండలంలోని డిఫరెంట్ గ్రామాల్లో ప్రచారం చేస్తుండగా మొట్టమొదటిసారిగా బ్రాహ్మణపల్లిలో, తర్వాత జైతాపూర్లో అపోజిషన్ పార్టీకి చెందినటువంటి కాంగ్రెస్ బీజేపీ కార్యకర్తలు, లీడర్లు దౌర్జన్యపూరితంగా ఆయన మీద దాడి చేయడం జరిగింది. ఆయన మీద, ఆయన కార్యకర్తల మీద. మాకు సమాచారం రాగానే ఇమీడియట్గా రూరల్ సీఐని, ఏడపల్లి ఎస్ఐని, అలాగే ఫోర్స్ను పంపించి వాళ్ళందరినీ డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే గారు వేరే గ్రామాల్లో జమ్లము అలాగే వేరే గ్రామాల్లో ప్రచారం చేస్తున్న క్రమంలో వీళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ బీజేపీకి చెందినటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా ఆయన మళ్ళీ రిటర్న్లో సాటాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్ మీదకి వస్తారని తెలుసుకొని వీళ్ళంతా దాదాపు ఒక 200 మంది దాకా జమ అయ్యారనే సమాచారం మీద నేను కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేక ఫోర్స్ని తీసుకొని మా ఎస్ఐలు, సిఎల్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ సాటాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్లో అసాంఘికంగా జమ అయినటువంటి కార్యకర్తలందరినీ కూడా, ఇతర పార్టీలకు చెందినటువంటి కార్యకర్తలందరినీ కూడా మేము డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ కంట్రోల్లో ఉంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు.
జైతాపూర్లో అలాగే బ్రాహ్మణపల్లిలో ఎమ్మెల్యే గారి మీద ఆయన అనుచరుల మీద దాడి చేసినటువంటి వాళ్ళని గుర్తించి మేము కేసులు కట్టడం జరుగుతుంది, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది। जैसा आपने देखा और सुना कि बोधन एसीपी ने कहा बोधन बीआरएस उम्मीदवार शकील अहमद पूरे जाब्ते के साथ परमिशन लेकर एडपल्ली, साटापुर, चौरास्ता, ब्रह्मपल्ली, जैतापुर में अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। पहले ब्रह्मपल्ली फिर जैतापुर में कांग्रेस व बीजेपी अराकीन बड़ी तादाद में जमा हो गए और हमला कर दिया, जिसमें 42 कारकुनान जख्मी हो गए और एसीपी ने शनाख्त करते हुए कार्रवाई करने की बात कही। अब ये वीडियो देखिए किस तरह ये शख्स आपे से बाहर है और गुंडागर्दी करता हुआ 42 कारकुनान पर लात और मुक्के बरसा रहा। आज अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए एडपल्ली, ब्रह्मपल्ली और जैतापुर का दौरा किया। पहले ब्रह्मपल्ली में कांग्रेस कारकुनान ने पत्थरों और शराब की बोतलों से हमला किया। फिर जैतापुर में कांग्रेस व बीजेपी कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हो गए और फिर से हमला कर दिया। बीआरएस व कांग्रेस के दरमियान हमले के बाद झड़प शुरू हो गई, जिस पर पुलिस ने हल्का सा ताकत का इस्तेमाल करते हुए हालात को काबू में किया। हमले में कई बीआरएस कारकुनान जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाने में भर्ती किया गया। बीआरएस उम्मीदवार शकील अहमद ने इयादत की और हमले की शदीद मजम्मत की और बताया कि मेरे कत्ल की साजिश की गई और बताया कि श्रद्ध रेड्डी काउंसलर व दीगर ने बीआरएस कारकुनान को कमरे में बंद करके भी पिटाई की। कांग्रेस पार्टी के आरपी के एडपल्ली मंडल के सीनियर पुलिस ने बोल के है, वो तो बच्चों को बोल के और एक बीजेपी के बच्चों को, कांग्रेस वालों के बच्चों को लेके मार रहे, किधर बोलते और हमला कर रहे। कहा कि बीआरएस की अवामी मकबूलियत और हार के खौफ से कांग्रेस आपे से बाहर हो गई और हमले पर उतर आई। अवाम हमले का जवाब 30 नवंबर को वोट से दे और गुंडा अनासिर को सबक सिखाए। पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ब्राह्मणपल्ली विलेज में पूरे प्लानिंग के तहत हथियार के साथ, शराब के बोतलों के साथ प्लानिंग के तहत मेरे पे अटैक करने की कोशिश की गई। हमारे बीआरएस पार्टी के प्रेसिडेंट एडपल्ली के श्रीराम और आकुला श्रीनिवास पे भी कांग्रेस पार्टी वाले अटैक करे। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी पार्टी वाले दोनों मिलके जो मुस्लिम लीडर्स है एडपल्ली के, उन लोगों को कमरे में बंद करके टारगेट करके मारा गया। शरद रेड्डी नामवरी जो काउंसलर है बोधन का, तो जिसके ऊपर कई मुकदमा दर्ज है, जो चोर है, जो क्रिमिनल है, उन्हें आके मुस्लिम बच्चों को बीजेपी बच्चों के साथ मिलके जो मारा, टारगेट करा, ये बहरूपिया क्या है इसका असली शक्ल सामने आ गई। तो तमाम लोगों से, पुलिस से मेरी दरख्वास्त है, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। महबूब भाई, हमारे इमरान नेहरू नगर एमपीटीसी को बहुत मारा गया। उसके अलावा हमारे जो एआरपी के महबूब भाई है और एडपल्ली के मुश्ताक को टारगेट करके जो है उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर हमला करके उनको मारे। इसकी हम सख्त तरीन खिलाफत कर रहे और पुलिस से दरख्वास्त कर रहे। और शरद रेड्डी और बीजेपी और कांग्रेस मिलके जो मुस्लिम बच्चों को मारे, ये बहुत ही गलत बात है। टारगेट करके कमरे में बंद करके साटापुर ढाबे के पीछे मारे। इसके ऊपर 307 केसेस बुक होना, इनके ऊपर सख्त से सख्त। कांग्रेस का हर एक रुकन एक सिपाही की तरह काम करे, बिला खौफ अवाम के दरमियान जाए और अवाम को कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात पर मुकम्मल मालूमात दे। कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात गरीब अवाम के लिए, अवाम बहकावे में ना आए और स्कीमात के बंद होने का खौफ ना करे और 100% पोलिंग करते हुए कांग्रेस को वोट दे और मोहम्मद अली शब्बीर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। साबिक वक्फ बोर्ड जिला सदर व सीनियर कायद कांग्रेस माजिद खान का अहम इजलास से खिताब। ये 6 गारंटीज के लिए अगर हम डोर तक जाके आवाम को बताएंगे, भाई कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हम जब कामिज कर रहे हैं तो 6 गारंटी बताओ। पहली गारंटी औरतों के लिए 2500 रुपए वजीफा, घर बैठे 2500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा ना भाई? और आपको क्या है, खवातीन को बस फ्री रहेंगी पूरे स्टेट में, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। खाली मुस्लिम को बोल के नहीं, सभी खवातीन को 500 रुपए में सिलेंडर, खाली मुसलमान को नहीं, सभी तेलंगाना की आवाम को, सभी निजामाबाद के लोगों को, सब लोग को मिलने वाली चीज है। जैसा कि ये गुरिश्ता जो बीआरएस हुकूमत है,
एससी को अलग, एसटी को अलग, मुस्लिम को अलग, ये जात पात कांग्रेस नहीं देखती, सबको एक ही तरीके से देखती, सब हमारे एक है बोलती कांग्रेस। आपको 200 यूनिट करंट फ्री दिया जाएगा, सभी लोगों को दिया जाएगा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सभी लोगों को 200 यूनिट करंट फ्री दिया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन, हमारे चाचा बैठे हुए, उनको 4000 रुपए वजीफा मिलेगा और आपको 10 लाख रुपए का आरोग्यश्री मिलेगा, डॉक्टर्स मिलेंगे और आपको अच्छे पोजीशन पे बच्चे मिलेंगे। वो कांग्रेस की देन है, 4% रिजर्वेशन, जॉब मिले। आज क्या हो गया, हमारे को वो 4% रिजर्वेशन भी नहीं दे रहे, और ये 4% जो रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाए, से लड़के लेकर आए राजशेखर रेड्डी के दौर में कांग्रेस हुकूमत में, वो है चैंपियन शब्बीर अली साहब, जो आज हमारे पास है। ये बीआरएस को खौफ हो रहा, डर लग रहा है कि उनको हमारी हुकूमत जारी, तो जो लोगों को डराना चाह रहे, क्या हम डरने वाले लोग हैं? हमारा कोई बच्चा नहीं डरेगा, हम लोग डराएंगे कि भाई आप फिरे तो हम केस बुक कराएंगे, कोई केस नहीं बुक कराएगा। मैं आप लोगों के साथ ठहरा हुआ हूँ, आप आज को बहुत करो, मैं आपके साथ आके लड़ूंगा, आपके साथ लड़ूंगा, आपका हाथ बराबर दिलाऊंगा, आपको धक्का लगने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। शब्बीर साहब को यहाँ से कामयाब करेंगे, असेंबली में हम भिजाएंगे और हमारी हुकूमत आएंगे। कॉर्पोरेटर बबलू खान ने डिवीजन 56 में घर घर चलाई इंतखाबी मुहिम, अवाम में बीआरएस की फलाही स्कीमात की तशहीर, कार के निशान को वोट देने की अपील। बीआरएस उम्मीदवार हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। डिवीजन 56 में कॉर्पोरेटर बबलू खान ने असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए डिवीजन में घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकातें की और अवाम को बीआरएस हुकूमत की जानिब से राइज की गई फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाया। बबलू खान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना में बेमिसाल तरक्याती व फलाही इक़दाम किए जा रहे और मुसलमानों के लिए भी शादी मुबारक स्कीम के जरिए गरीब व मुस्तहिक़ अफराद को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही। मिस्टर बबलू खान ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बेरोजगार नौजवानों व खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के लिए लोन दिया गया, जिससे कई नौजवान व खवातीन ने इस्तेफादा करते हुए रोजगार से मरबूत हुए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट बीआरएस पार्टी के निशान कार को देकर मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। बबलू खान ने बताया कि 30 नवंबर के दिन सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे पोलिंग का अमल जारी रहेगा। उन्होंने अवामुन्नास से मुकर्ररा वक्त में अपने वोट का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। इस इंतखाबी मुहिम में उनके हमरा बीआरएस कायदी मोहम्मद अब्दुल बारी के अलावा कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बोधन बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस व बीजेपी कारकुनान का बीआरएस कायदीन व शकील आमिर पर खतरनाक हमला, कई कारकुनान जख्मी। अवाम हमले का जवाब वोट से दे, गुंडा नासिर को सबक सिखाए, कांग्रेस पर हार का खौफ तारी, शकील आमिर। बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। 58वें डिवीजन में रोड शो, अवाम से बीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील। कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुख्तलिफ शोबेजात से मिल रहा मुस्बित रद्देमल, रियल एस्टेट ताजिरान व जमात इस्लामी ने किया तायद का ऐलान, कांग्रेस को वोट देने की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।